यीशु। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, ख़ास तौर से कि वो हमें ज़िंदगी देता है, मौके देता है कि हम उसकी इबादत करें और उसके कामों का वर्णन करें। कल अगर शाम को और रात में अगर आप सोचते कि मैं यहाँ खड़ा होकर बातचीत कर पाऊँगा, इस लायक नहीं था। हम फ़ोन पर भी बात नहीं कर पा रहे थे, हमारा गला इतनी बुरी तरह बैठ गया था, आवाज़ नहीं निकल रही थी ठीक से, खांसी बहुत ज़्यादा थी 2 दिन से लगातार। तो हमने प्रभु से कहा कि प्रभु कल संडे है, खांसी नहीं आनी चाहिए और हमें बोलना भी है। और हमने क्या कहा था वो हम बता रहे हैं। भजन संहिता 118 और उसका 17 पद। भजन संहिता 118 उसका 17 पद लिखा है, मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। मगर क्यों जीवित रहूंगा? परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या किया है हमारी जिंदगियों में, इन सब गवाहियों से हमने अभी सुना। कितनी अच्छी और सामर्थ्य गवाहियां सुनी। ये करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। उसके नाम के आगे जितने शैतान है सब भागते हैं ना। है यीशु, अभी भजन में सुना था ना, यीशु नाम इतना सामर्थ्य है कि उसके आगे शैतान भागते हैं सब। तो दुष्ट आत्माएं थरथराती और कांपती हुई निकल जाती हैं। यह हकीकत है। तो जब हमें प्रभु खड़ा करे जीवन में, जब भी प्रभु खड़ा करे तो याद रखिए उसने खड़ा क्यों किया है। उसके भले कामों का वर्णन करें। We must proclaim the works of the Lord. उसके कामों का वर्णन करें। तो आज हम इसीलिए खड़े हैं कि उसके कामों का वर्णन करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, यहोवा का धन्यवाद हो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। इस्राएल कहे उसकी करुणा सदा की है। हारून का घराना कहे उसकी करुणा सदा की है। और यहोवा के डरवैये कहें उसकी करुणा सदा की है। आमीन। मैंने सकेती में से पुकारा, परमेश्वर ने सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? आमीन। यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि करके संतुष्ट होऊंगा। फिर वही बात आ गई, मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर के कामों का वर्णन करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें जिंदगियां दी हैं। आइए हम प्रभु के कामों को देखें कि मरकुस रचित सुसमाचार और उसके पहले अध्याय में एक कोढ़ी व्यक्ति है। 40 पद से मरकुस की किताब उसका पहला अध्याय और उसके 40 पद से एक कोढ़ी यीशु के पास आता है और कहता है, प्रभु, घुटने टेक कर कहता है, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वो शुद्ध हो गया। तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया और कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उससे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु वो बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने लगा और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु खुल्लम खुल्ला नगर में न जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। यानी जब परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करता है, आश्चर्य कर्म करता है,
तो हम उसे धन्यवाद कैसे दें? उसकी तारीफ करें, उसकी महिमा करें, उसका धन्यवाद करें कि हे प्रभु, तूने मुझे इस बीमारी से चंगा किया है, तूने मुझे इस शैतान के बंधन से छुड़ाया है, तूने मेरे घर पर आशीष दी है, तूने मेरे बाल बच्चों को सुरक्षित रखा है, तूने एक आश्चर्य कर्म किया है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तो क्या करा उसने? जब कोढ़ी शुद्ध हुआ तो उसने क्या किया? उसने जाकर पूरे मोहल्ले में सुना दिया, पूरे गांव में सुना दिया, पूरे नगर में सुना दिया कि देखो यीशु ने मुझे छुआ। What a privilege that man had, eh? Lord touched him. कितना बड़ा प्रिविलेज था उस मनुष्य का, जो कोढ़ी जरूर था लेकिन प्रभु ने उसे छुआ। कौन नहीं चाहता कि प्रभु हमें छुए? हैं? कितने लोग नहीं चाहते कि प्रभु तुम्हें छुए? कोई ऐसा है जो नहीं चाहता है कि प्रभु तुम्हें छुए आज? कोई नहीं है। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु आज छुए? एवरीबॉडी है। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हमें छुए। प्रभु खुद चाहता है कि वो हमें छुए, क्योंकि जब उसने कहा यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, तो यीशु ने तरस खाया और हाथ बढ़ाकर और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। लेकिन जैसे ही वो शुद्ध हुआ, उसने प्रभु की महिमा करना बंद नहीं किया। जबकि प्रभु ने कहा, भाई जरा खामोश रहे, जरा अभी लो प्रोफाइल में रहो, अभी लो प्रोफाइल में रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे ऊपर कोई और बड़ी मुसीबत आ जाए यीशु मसीह का नाम लेने के कारण, है ना? यीशु मसीह खुद कह रहे हैं। उस व्यक्ति ने क्या कहा? वो लो प्रोफाइल में नहीं रहा, उसने प्रभु का वचन सुनाना बंद नहीं किया, उसने उसके महिमा के कामों का वर्णन करना बंद नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसने देखा कि मैं न मरूंगा, मैं न मरूंगा, कोढ़ की रोग से, बीमारी से मैं न मरूंगा, परंतु जीवित रहूंगा ताकि प्रभु के आश्चर्य कर्मों का वर्णन कर सकूं। परमेश्वर के महान कामों का वर्णन करना हमारी ओर से परमेश्वर को धन्यवाद देना है, पहली बात। और दूसरी बात, तमाम लोग जो अंधकार में फंसे हुए हैं, जिन्हें दाहिने और बाएं हाथ का ज्ञान नहीं है, जो नहीं जानते कि परमेश्वर ज्योति है और उसके आने के द्वारा हमारे जीवनों में अंधकार मिट जाता है, रोशनी आ जाती है। जब रोशनी आ गई तो हम देख सकते हैं अपने आप को भी और अपने अगल बगल में देख सकते हैं, लेकिन अंधकार में हम अपने आप को भी नहीं देख पाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ज्योति है। यीशु मसीह ने यूहन्ना 8 अध्याय उसके 12 पद में कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु जीवन की ज्योति है, और जब वो हमारे जीवन में आ जाए हमें दीवाना हो जाना चाहिए, बिल्कुल दीवाना हो जाना चाहिए कि वो जीवन की ज्योति अनंत काल तक कभी नहीं बुझेगी। लेकिन मनुष्य का ज्योति बुझ जाती है, कुछ समय के उपरांत बुझ जाती है, लेकिन मनुष्य जब जीवन की ज्योति को प्राप्त कर लेता है तो वो सनातनी, हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए जीवित रहने का वारिस बन जाता है। उसी ज्योति की जिक्र हम लोग कर रहे हैं, उसी ज्योति के बारे के हम लोग बातचीत कर रहे हैं, और उसी मसीहा के हम लोग दीवाने हैं कि आखिर क्यों हम बता रहे हैं, हमको क्या दीवानगी है, हमें क्या लाभ है जो यीशु दरबार को हम चलाएं। हमें लाभ क्या है? क्या हमें कोई पैसा मिल रहा है? क्या कोई हमें धन दौलत दे रहा है? क्या कोई हमारे लिए कोई वादा कर रहा है ऊंचे पद का? कोई नहीं है। लेकिन दीवानगी ये है कि जैसे मैं उस सत्य को जाना हूं, वैसे ही मेरे लोग सत्य को जान जाएं, ताकि सत्य, ये सत्य उन्हें स्वतंत्र करे,
पाप से, श्राप से और हर प्रकार की उस अंधकार की शक्तियों से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे हैं। और ये स्वतंत्रता बिना इस सत्य को जाने हुए हम पा नहीं सकते, और इस सत्य का नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। इसी सत्य का नाम है यीशु मसीह। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो। डॉर्कस, स्निग्धा एंड डॉर्कस दोनों। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 आमीन। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पे हमको चलाना। हालेलुया, 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 आमीन। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना। हालेलुया,
हालेलुया। धन्यवाद हो। हमें भी इस बात को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह वो व्यक्ति जो चंगा हुआ था, जिसको शुद्ध किया यीशु मसीह ने, वो बहुत प्रचार करने लगा और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में न जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा करता था। चारों ओर से लोग जंगल में इकट्ठे हुआ करते थे, प्रभु उन्हें चंगा करता था। एक और घटना है, लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसके 11वें पद से। लूका रचित सुसमाचार और उसका 17 अध्याय उसके 11वें पद से लिखा है, यीशु यरूशलेम की ओर जा रहे थे। सामरिया और गलील के बीच से होकर निकल रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। कितने मिले? 10। उन्होंने दूर से खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखा दो। उस समय जो मंदिर के याजक होते थे वो मरीजों को जांचते भी थे, परखते भी थे और दवा गोली भी देते थे, इलाज भी करते थे। और ख़ास तौर से वो परखने का काम करते थे उनके लिए जिनको ऐसे रोग होते थे जिन्हें सभा घर में आने की इजाज़त नहीं थी, यानी प्रार्थना भवन में, मंदिर में आने की इजाज़त नहीं थी। उनका जांच पड़ताल वो किया करते थे। यीशु मसीह ने कहा, जाओ, 10 से कह दिया, जाओ अपना जांच करा लो और देखो कि चंगे हुए हो कि नहीं। वो 10 जाते हैं। लिखा है कि तब उनमें से एक ये देख कर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वो सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? और तो वे 9 कहाँ गए? कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तो लोग कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग यीशु दरबार में आते हैं, प्रार्थना सभा में आते हैं और धन्यवाद करते हैं और गवाहियाँ देते हैं। और इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो ईसाई हैं? अगर 100 गवाही दे रहे होंगे तो बमुश्किल 10 उसमें से प्रभु की गवाही देने वाले होंगे, ईसाई लोग। तो वो जो 10 कोढ़ी थे उसमें से एक जो था वो सामरी था, वो गैर विश्वासी था, गैर यहूदी था। बाकी 9 यहूदी थे, यानी बाइबल के मानने वाले 9 लोग थे। उनमें से एक भी परमेश्वर को धन्यवाद करने लौटा नहीं, चंगा हो गया, चला गया। तो यीशु दरबार में इसलिए भीड़ गैर ईसाइयों की ज्यादा रहती है, ईसाइयों की कम। ये तो इतिहास गवाह है ना, हमारी गलती थोड़ी है। यीशु मसीह जैसा कर रहा है, चमत्कार होते हैं उसी की वजह से होते हैं। लोग धन्यवाद देने लौट कर आते हैं, ईसाई भाई लौट कर नहीं आते। वो अपना हक समझते हैं कि यीशु मसीह उनका परमेश्वर है, बस वो किसी और का नहीं है। तो वो धन्यवाद करने लौटते भी नहीं है। लौटते वो हैं जिन्होंने यीशु मसीह का तजुर्बा पहली बार किया हो, जिन्होंने उसे पहली बार चखा होगा। वो कहते हैं, चलो भाई, कम से कम धन्यवाद तो करें यीशु के मंदिर में। उसने हमको इतना बड़ा जीवन दान दे दिया, इतनी बड़ी कृपा कर दी, और हम धन्यवाद देने भी न जाएं। धन्यवाद से बड़ा बलिदान कोई नहीं होता है। आप लाखों रुपए चढ़ा दो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन धन्यवाद से बड़ा बलिदान कोई नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह ने इस मनुष्य का भी धन्यवाद करने को बड़ा अप्रिशिएट किया है। हम देखेंगे भजन संहिता के 50 अध्याय में, भजन संहिता का 50 अध्याय
धन्यवाद के विषय में कहा गया है। क्या है वो? पहले बलियां चढ़ाई जाती थी, लोग आते थे, पैसे वाले लोग बड़े जानवरों की बलि चढ़ाते थे, गरीब लोग कबूतरों की बलि चढ़ाया करते थे। ये हालात थे यरूशलेम के मंदिर के। और वहां पर प्रभु का वचन कह रहा है, परमेश्वर दाऊद राजा असाफ के भजन में 50वें अध्याय में कहता है, मैं न तो तेरे घर से बैल, 9वें पद से, न तो मैं तेरे घर से बैल न पशुशाला से बकरे लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ के सब पक्षियों को मैं जानता हूं और मैदान के चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे न कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें सब मेरा है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए मन्नतें पूरी कर, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर को बलिदान, एक ही बलिदान सबसे बड़ा बलिदान है, वो अपने होठों का बलिदान, धन्यवाद को, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना सीखे। धन्यवाद करना मनुष्य नहीं जानता है। आप उसके साथ 10 भलाइयां करोगे, 11वीं भलाई न करोगे, वो 10 भूल जाएगा, और 11वीं जो न कर पाए थे उसको याद रखेगा कि साहब मेरे साथ ये भलाई नहीं हुई है? मैं डिजर्व करता था, मुझे ये नहीं मिला। तो ये 10 भलाइयों को भूल कर हम 11वीं जो कोई भी कारण से न हो पाई हो उसे याद रखते हैं। हमें 10 भलाई भूल जाना ठीक नहीं है। हमें धन्यवाद करना, जरूर धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु का वचन 23 इसी पद में, 50 अध्याय के 23 पद में कहता है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। मतलब जब हम परमेश्वर की धन्यवाद करते हैं तो उसका महिमा करते हैं। और जो अपने चरित्र को उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। मेरे प्रियो, धन्यवाद करना मत भूलो। प्रभु तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े काम कर रहा है, आगे भी करेगा। प्रार्थना करना न छोड़ो। परमेश्वर लगातार हमारे लिए आशीषों के झरोखे खोल रहा है। बहुत तेरे बार हमें अंदाजा नहीं होता है किस समय क्या मिलना चाहिए। ये माता पिता अच्छी तरह अपने बच्चों के लिए जानते हैं। कौन सा कपड़ा, कौन सा टॉय, खिलौना बच्चा खेल सकेगा, किस वक्त किस उम्र में उसे मिलना चाहिए, किस समय मिलना चाहिए, माता पिता को अच्छी तरह पता रहता है। वैसे ही हमारे जीवनों में हमारी आवश्यकताओं के बारे में हमारा परमेश्वर जानता है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वो कुछ नहीं जानता। हम बता रहे हैं कि परमेश्वर सब कुछ जानता है हमारे बारे में, हमारी जरूरतों के बारे में जानता है। लेकिन हम भी परमेश्वर से कहें, हे प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने अब तक हमें संभाला है, तू आगे भी संभालेगा। यहां तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। सैमुअल कहता है आगे भी। हालेलुया। यहां तक यहोवा हमको लेकर आया है जीवन में, तो बेटे आगे भी लेकर चलेगा। भरोसा रखो, कभी पीछे ना हटो। भरोसा रखो और हिम्मत रखो। वो हमारे खोज में निरंतर लगा रहता है। वो हमारा जीवित परमेश्वर है, वो कभी भूलने वाला नहीं है। आज का दिन है, परमेश्वर ने हमको बुलाया है। हमें नहीं पता कि आपकी क्या किस तरह की आवश्यकताएं हैं, लेकिन हर मनुष्य की आवश्यकता हर मनुष्य जान सकता है ना। मुझे मेरी आवश्यकता पता है। मुझे मालूम है कि मेरी विश्वविद्यालय में मेरे एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता क्या है, ये मुझे पता है। मैं उसके लिए दुआ कर रहा हूँ। हर एक की अलग अलग आवश्यकताएं हैं जो आप दुआ कर रहे हैं, प्रभु उसे पूरा करेगा।
मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय और उसके 7 पद में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। जब तुम इंसान होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, यदि तुम्हारा बेटा रोटी मांगे तो तुम पत्थर नहीं देते हो, मछली मांगे तो सांप नहीं देते हो, अंडा मांगे तो बिच्छू नहीं देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। आज हम स्वर्गीय पिता को जाने, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। जंगली सिंहों को तो घटी होती है और ये भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। ये परमेश्वर का वचन है। भजन संहिता 34 और 10 पद, जंगली सिंहों को घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। ये परमेश्वर का वचन है। हम इस वचन को यीशु मसीह के लहू में सील करके अपने जीवन पर, आपके जीवन पर, यीशु दरबार के सारे भक्तों के जीवन पर, यूनिवर्सिटी के जीवन पर रिलीज करते हैं। आज ये वचन पूरा हो। आमीन। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे हम लोग प्रार्थना के लिए। अपना एक हाथ सीने पर रखें, दूसरा स्वर्ग की ओर बढ़ाइए और जो कुछ आपके मन में है, परमेश्वर मनों को जांचता है। आपको जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आप अपने हृदय में, मन में जो सोच रहे हो ना, वो यीशु मसीह को पता लग जाता है। लेट अस, हम अपने मनों को प्रभु की ओर उठाएं। कहें, हे प्रभु यीशु, हमारे मनों को जांच और अपने लहू को छिड़क कर हमें शुद्ध कर, हमें नया मन दे। हमारे हृदय में से पत्थर का हृदय हटाकर मांस का हृदय दे, आज्ञाकारिता का हृदय दे, ताकि हम तेरी आज्ञाओं पर चलें और तेरे बेटे और बेटियां कहलाएं। हे प्रभु, आज हमारी दुआ सुन ले। हमारे जीवन के कष्टों को तू देख ले, हमारी समस्याओं पर ध्यान दे और आज तू हमें ऐसा कोई चिन्ह दिखा जिसे देखकर हमारे बैरी निराश हों। वो जो दुख देने वाले लोग हैं, हम हमारा ये आशीष देखकर निराश हो जाएं और हम उनके साथ प्रभु की भलाई को बांट सकें, ताकि उनका जीवन भी बदल सके और वो जीवते परमेश्वर को जान सकें जिसने हम पर अपनी कृपा की है। हे यीशु राजा, हमारे हृदय में आ, हमारा प्रभु बन, हमारा मुक्तिदाता है तू। हम तुझे ग्रहण करते हैं और कहते हैं, प्रभु अपनी आत्मा के चलाए चला। हम पूर्ण तरीके से तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। अब खामोशी से अपने मनों में दुआ करें। चुपचाप जो भी समस्या है वो अपने प्रभु को बोलें। प्रभु आपका बोझ उठा रहा है। अब परम प्रधान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें छुए, तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। आमीन।